भिंड के अटेर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के खिलाफ गंभीर दुष्कर्म आरोपों की जांच फिर से शुरू होने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में भोपाल रेंज के डीआईजी स्तर के अधिकारी की निगरानी में निष्पक्ष जांच का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि इस मामले की जांच अब डीआईजी की निगरानी में होगी। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि हेमंत कटारे की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं होगी, बशर्ते वो जांच में सहयोग करें। वहीं हेमंत कटारे का कहना है कि ये पूरी कार्यवाही राजनीति से प्रेरित है। सरकार बदले की भावना से जांच करवा रही है। बताओ, मेरा एक सुझाव है, कहो तो 12 बजे के लगभग नीचे पोडियम में कर लेंगे आप। नहीं, फिर एक बार हो गया, बार बार नहीं करा। हाँ, देखिए, सौरभ शर्मा का भ्रष्टाचार उठाया, नरसिंह महाघोटाले को उठाया पूरी ताकत से, और अभी जल जीवन मिशन का बहुत बड़ा 10,000 करोड़ का घोटाला उठाया। इसका परिणाम ये निकला कि विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में झूठे तथ्यों के आधार पर पुनर्जांच करने की मांग करे। ठीक है, कुछ स्वागत करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का कोई भी निर्णय होगा, उच्चतम न्यायालय के हर निर्णय का सम्मान किया जाएगा। 7-8 साल तो जांच कर ही चुके हैं। सबसे पहले जब आरोप लगाए तो उसका परिणाम ये निकला कि जनता की जो अदालत है, जो सबसे बड़ी अदालत होती है देश में लोकतंत्र की, मैं वहाँ पे 21,500 वोट से जीत करके आया, इस विधानसभा का सदस्य बना। फिर आरोप लगाए, उसका परिणाम ये निकला कि हाई कोर्ट में भी मैं जीत के आया। 7.5 साल इन्होंने प्रयास किए, लेकिन कोई भी साक्ष्य मेरे खिलाफ आज तक नहीं निकाल पाए, क्योंकि सरकार का षड्यंत्र था और कोई घटना में कुछ भी तथ्य नहीं थे। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई जांच करना चाहती है तो मैं स्वागत करता हूं। जांच में तो पहले भी सहयोग की, आगे भी करेंगे, और कितनी भी जांच कर ले, लेकिन आप झूठ को बदल नहीं सकते। जो झूठे आरोप हैं वो वहीं रहेंगे। सच बात यह है कि इसमें बीजेपी के नेता फंसे हुए हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता मेरे विरोधी महिलाओं की आड़ में राजनीति करते हैं, मुझे लगता है उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि राजनीति का स्तर कितना निम्न उन्होंने कर दिया है। धन्यवाद। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान करते हैं। जांच से सच सामने आएगा। देखिए, दोष सिद्ध नहीं हुआ, आरोप लगाती है सरकार ने जिस प्रकार से किया है, तो मैं समझता हूं कि जो भी जांच हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं, लेकिन निष्पक्ष जांच हो, राजनीति से प्रेरित जांच ना हो। मैंने आपसे कहा है कि ठीक है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक रूप से कोई जांच ना हो, प्रभावित ना हो, और माननीय सुप्रीम कोर्ट के अनुसार हो। मैंने आपसे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए उस पर मैं टिप्पणी करना नहीं चाहता, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार जांच को प्रभावित ना करे, राजनीतिक रूप से प्रभावित ना करे, निष्पक्ष जांच हो। भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी ने भी साफ किया है कि कांग्रेस विधायकों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। माननीय न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए। जब न्यायालय के अधीन है मामला तो उस पर हमको इंतजार करना चाहिए, और राजनीतिक दुर्भावना, अगर न्यायालय के बाहर की कोई बात हो तो आप आरोप लगा सकते हो, न्यायालय पे कैसे आरोप लगा सकते हो आप? नेता प्रतिपक्ष से मैं आग्रह करूंगा, जब ये मामला न्यायालय के अधीन है तो फिर न्यायालय को अपना निर्णय सुनाने दीजिए, उसका इंतजार कीजिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ये मामला वास्तव में इस योग्य होगा कि न्यायालय उसको सुप्रीम कोर्ट वापस इस पर विचार करे, और उस पर अगर कोई निर्देश जारी हुए हैं तो उसको फिर इस रूप में नहीं देखना चाहिए। किसी के कहने पर माननीय न्यायालय नहीं चलता, न्यायालय पक्षों को और तर्कों के आधार पर चलता है। तो प्रतीक्षा कीजिए, उसमें दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। निर्णय हमने कोई निर्णय लिया नहीं है, हमारा कोई निर्णय नहीं है, माननीय न्यायालय का निर्णय है, और न्यायालय के निर्णय पर हम टिप्पणी करना नहीं चाहते। न्यायालय ने जो निर्देश दिए हैं उस अनुसार जांच होगी। बीजेपी पे आरोप लगा रहे हैं, षड्यंत्र। देखिए, न्यायालय का निर्णय, यार आप तो समझदार हैं, न्यायालय के निर्णय पर कोई भी टिप्पणी करना अतिशयोक्ति है, गलत है, नहीं करना चाहिए। हम न्यायालय और जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, भारतीय जनता पार्टी उनका आदर सत्कार करती है।
बता दें कि 2018 में पत्रकारिता की एक छात्रा ने हेमंत कटारे पर दोस्ती की आड़ में दुष्कर्म, अपहरण और धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे। उस समय राजनीतिक माहौल काफी गर्म था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में आ गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जांच के निष्पक्ष और समयबद्ध होने पर जोर दिया है। सबकी नजरें इस जांच की प्रक्रिया और उसके नतीजों पर टिकी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए भोपाल से इजहार हसन खान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।